नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, सुप्रीम कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम सब लोग को भरोसा है, पर आज सुप्रीम कोर्ट जो काम करके दिखाया ना, वो शायद ही कभी क्या रहेगा। क्या आप बोलेंगे कैसा? अब इसको दोनों तरीके से सोच सकते हैं कि ये बायस होकर एक प्राइवेट कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप ये भी सोच सकते हैं ये अपने देश हित पे काम कर रहे हैं, देश के बारे में सोच के काम कर रहे हैं। तो इंडिजीनियस ऐप हम लोग सब लोग को पता है कि जो आराताई है ये व्हाट्सएप का कंप्यूटर है, जोहो ने बनाया। जोहो एक इंडियन कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट जैसा सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, जो आप मेरा वीडियो नहीं देखा है, मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं जोहो के बारे में वीडियो। तो इंडिजीनियस ऐप, सुप्रीम कोर्ट बेंच आस्क्स पिटिशनर टू यूज आराताई आफ्टर गेटिंग ब्लॉक फ्रॉम व्हाट्सएप। तो एक पिटिशनर था, वो पिटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट पे और बोला था कि मुझे व्हाट्सएप ने ब्लॉक कर दिया। तो वो बोला था ठीक है, व्हाट्सएप ने आपको ब्लॉक कर दिया तो आप आराताई यूज कीजिए, ऐसे बोला। बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो पूरा मामला जानते हैं। यूज आराताई, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस डॉक्टर्स प्ली। एक डॉक्टर था, उन्होंने एक प्ली डाला था, तो बोला था कि व्हाट्सएप पे उसको कोई नहीं, व्हाट्सएप ने उसको ब्लॉक कर दी, उसका अकाउंट। अब व्हाट्सएप जब उसका अकाउंट ब्लॉक करते, मतलब किसी का अकाउंट ब्लॉक करते तभी करते जब आप व्हाट्सएप का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको वायलेट करते। तो अब वो तो बोला कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। बोला नहीं नहीं नहीं, आप आराताई यूज कीजिए, आपका ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, व्हाट्सएप ने आपको ब्लॉक कर दिया। तो इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, जब व्हाट्सएप ब्लॉक कर देता है, आप व्हाट्सएप खोलेंगे, ऐसे दिखाएगा दिस अकाउंट कैन नॉट यूज व्हाट्सएप, मतलब आप ये नंबर से व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते, आपको बैन कर दिया। ओके, अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो आर्टिकल 32 है, ये आपको एक फंडामेंटल राइट्स देता है। ठीक है, अब ये बोला है कि फंडामेंटल राइट्स, ओके, मेरा वायलेट हो रहा है इधर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट बोलता है देखिए, पहली बात है व्हाट्सएप एक प्राइवेट कंपनी, उसका कुछ सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, गाइडलाइंस होता है, वो भी गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करता है, आपको भी उसका कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है। तो व्हाट्सएप यूज करना आपका फंडामेंटल, मतलब जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। तो ये प्ली तो पूरा बकवास है, रिजेक्ट कर दिया और बोला अगर व्हाट्सएप ने आपको बैन कर दिया तो आप आराताई यूज कीजिए। तो तब फिर मजा आ गया पूरे देश को कि चलो आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी आराताई को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये आराताई जो ऐप है, पहले क्या है, व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए मार्केट पे आया, फिर इसको कोई उतना मतलब ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिला। बाद में हमारा जो मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने क्या करता है, उन्होंने जोहो के बारे में बता देता है कि मैं जोहो का स्लाइड यूज करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं यूज करता हूँ। तो उसके बाद फिर जोहो का और एक प्रोडक्ट आराताई, आराताई में जो पहले हर दिन 3000 डाउनलोड होता था, 3000, वो जंप होके 3.5 लाख डाउनलोड होने लगा। तो ऐसे करके आराताई फेमस हुआ। अब देखेंगे, तो पहले हम लोग का अश्विनी वैष्णव जी ने इसको प्रमोट किया, फिर हमारा जो शिक्षा मंत्री था उसका डिपार्टमेंट बोला हम लोग पूरा जोहो यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के जोहो पे शिफ्ट हो रहा है। फिर जोहो मेल पे अपना मेल बना के ट्वीट करता है अमित शाह जी। क्या ट्वीट करता है कि मेरा अब नया मेल है, तो इनका मेल जो था मतलब .@zohomail.com। ओके, अब पीएम मोदी एक बात बहुत ही गर्व से, हम सब लोग को गर्व से ये बात सुनना चाहिए, और पीएम मोदी भी एक बात बहुत प्राउडली बोलता है। आप बोलेंगे क्या? डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी बोल के पीएम मोदी स्टार्ट करता है, बोलता है मैं आज बहुत खुश हुई ये अनाउंस करने के लिए कि गूगल ने एआई हब बनाने के बारे में डिसाइड किया है विशाखापट्टनम पे, वाइजैक पे, जो $15 बिलियन का होगा इंडिया पे एआई हब। अब बोलेंगे $15 बिलियन, यस। अब बोलेंगे ऐसा कहीं पे नहीं है क्या? तो अगर आप देखेंगे कि गूगल का सबसे बड़ा एआई हब अमेरिका पे, ऑब्वियसली अमेरिका का कंपनी उधर ही रहेगा। उसके बाद अमेरिका के बाद अगर गूगल का सबसे बड़ा एआई हब कहीं पे है तो आज के डेट पे चाइना पे। बट ये इंडिया का एआई हब जब बन जाएगा, ये अमेरिका के बाद सबसे बड़ा एआई हब होगा। अब आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रंप को नींद नहीं आ रही रात को। बोलेंगे क्यों? डोनाल्ड ट्रंप हर कुछ कोशिश कर लिया, इंडिया का इकोनॉमी बर्बाद कर देंगे, अमेरिका का कोई कंपनी को इंडिया पे काम नहीं करने देंगे, इन्वेस्ट नहीं करने देंगे, इंडियन टैलेंट को हायर नहीं करने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप सारा कोशिश कर लिया, बट डोनाल्ड ट्रंप देखिए जितना भी टेक लीडर है, माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद फेसबुक, उसके बाद इधर आपका सुंदर पिचाई के साथ सबके साथ मीटिंग कर लिया। ठीक है, सोचा कि चलो अमेरिकन टेक कंपनी इंडिया पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब एप्पल भी इन्वेस्ट करने लगा। अब गूगल ने बोला सबसे बड़ा एआई हब हम इंडिया पे बनाएंगे अमेरिका के बाद। ठीक है, अभी आप बोलेंगे ऐसा क्यों? देखिए, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप क्या किया ना, अमेरिकन कंपनी को अमेरिका में ऑपरेट करने के लिए मना, मतलब डिफिकल्ट कर दिया। अमेरिका पे अगर आप मिनिमम वेज देखेंगे, पर आवर की बात कर रहा हूं, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट है। सबसे लोएस्ट तो 7.25 है,
और हाईएस्ट देख सकते हैं आप 14.81 है, $12 है, ठीक है, $14.7 है, $16.68 है। तो अमेरिका में जो लेबर चार्ज है बहुत हाई है, लेबर जो वेज है पर आवर बहुत हाई है। डोनाल्ड ट्रम्प ये सब करके इसको और बढ़ा रहा है, तो अमेरिकन कंपनी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए अमेरिकन कंपनी चाहते हैं अमेरिका के बाहर हम लोग जाके काम करेंगे। अब बोलेंगे अमेरिका के बाहर जाना है तो इंडिया क्यों? देखिए, पहली बात ये जो आज के डेट पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ना साउथ ईस्ट एशिया पे है। साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल करने के लिए पहले चाइना को मेन हब बना के रखा था गूगल, बट बाद में गूगल देखा चाइना के साथ अमेरिका का आज के डेट पे बन नहीं रहा है, एकदम बेस पे जड़ पे प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया के साथ तो ऊपर ऊपर से, कल अगर प्रेसिडेंट चेंज हो जाएगा तो इंडिया के साथ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, या डोनाल्ड ट्रम्प भी दो मतलब 1 साल बाद 6 महीना बाद पलट जाएगा, बोलेगा इंडिया तो मेरा सबसे फेवरेट कंट्री था। ओके, पर चाइना के साथ ना अमेरिका का पॉलिसी बन गया कि चाइना को काउंटर करो कोई भी प्रेसिडेंट आए, तो ये बोला नहीं चाइना पे तो आज के डेट पे होगा नहीं, जैसे हर एक कंट्री हर एक कंपनी फॉलो कर रहे हैं चाइना +1 स्ट्रेटेजी, मतलब चाइना पे काम करना है उसके साथ +1 एक कंट्री को रखना है। तो गूगल भी बोला मेरा भी रहेगा चाइना +1 स्ट्रेटेजी, और वो होगा आपका इंडिया। अगर आप देखेंगे ये जो रीजन है ना, इधर सबसे ज्यादा आज के डेट पे पॉपुलेशन है, जिसको साउथ ईस्ट एशिया बोला जाता है। इसमें चाइना पे तो है, ठीक है, सबसे बड़ा एआई हब गूगल का। आज के डेट पे गूगल चाहता है कि मेरा सबसे बड़ा एआई हब चाइना के बाद, ठीक है, अमेरिका के बाद अगर सबसे बड़ा होगा वो चाइना पे नहीं होगा, वो आज के डेट पे इंडिया पे होगा, ठीक है। अब अगर बोलेंगे अमेरिका पे क्यों नहीं, आपको पता है अमेरिका पे करेगा तो ज्यादा खर्चा होगा, और अमेरिका ये जो एरिया है, ये जो मैं एरिया आपको दिखा रहा हूं, ये एरिया से अमेरिका का अगर लोकेशन देखेंगे पूरा उल्टा है, अमेरिका एकदम ग्लोब का पीछे आता है, बहुत दूर है अमेरिका, तो इसीलिए अमेरिका लिटरली वायबल नहीं है, इसीलिए इंडिया को चूज किया। तो आज के डेट पे अमेरिकन जो डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे थे, आज के डेट पे बहुत अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प के धीरे धीरे खिलाफ हो रहे हैं। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि उन लोग देख रहे हैं चलो हम लोग के पास जॉब नहीं था पर हमारा कंपनी एटलीस्ट देश पे रह के तो ऑपरेट कर रहा था। अब हमारा कंपनी चाहता है कि हम लोग सिर्फ ऑन पेपर पे अमेरिकन कंपनी रहे, बट हम लोग बाहर जाके काम करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प का पॉलिसी इकोनॉमी को बड़ा तो नहीं किया, सेम भी नहीं रखा, धीरे धीरे श्रिंक करवा रहा है। तो ये आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रम्प का सपोर्टर कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। अब इसी वजह से 21 यूएस लॉ मेकर मतलब जो लॉ बनाते हैं, आप बोलिए लॉ कौन बनाते हैं? जो रूलिंग पार्टी पे लॉ बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प कौन सी पार्टी से? रूलिंग पार्टी डेमो आपका रिपब्लिकन पार्टी से। ओके, तो डोनाल्ड ट्रम्प का खुद का पार्टी का 21 नेता ने डोनाल्ड ट्रम्प को चिट्ठी लिखा ओके, कि इंडिया के साथ जो टाइज अब बिगड़ रहे हैं रिपेयर कीजिए, उसमें आपका तो जियोपॉलिटिकली लॉस है, आपका इकोनॉमिकली भी आपको लॉस होगा, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प बैठे बैठे सोच रहे आज मैं क्या कर दिया, मैं ये सब अगर ना करता तो जोहो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच लड़ाई चालू नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट जैसे राज कर रहा था आज भी करता, जोहो को स्ट्रगल करना पड़ता, जोहो को मैंने ही फेमस करवा दिया, और आगाताई तो कब आज मतलब फेमस नहीं होने वाला था बहुत जल्द, और आगाताई को मैं इतना जल्दी जो फेमस कर दे इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो डोनाल्ड ट्रम्प आज बैठे बैठे ये सोच रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ये भी सोच रहे हैं मेरा ये पॉलिसी की वजह से धीरे धीरे जो इंडियन ऐप जिसमें पोटेंशियल था पर कोई नोटिस नहीं कर रहा था, अब मेरा पॉलिसी की वजह से आज पूरा इंडिया नोटिस कर रहे हैं, क्या पता कल पूरा दुनिया नोटिस करेगा, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। तो आज देख रहे हैं कि मैप माई इंडिया भी आज गूगल मैप्स को टक्कर दे रहे हैं, सिर्फ डाउनलोड्स पे नहीं, सिर्फ देशभक्ति के नाम पे नहीं, टेक्नोलॉजी के मामले पे। आप बोलेंगे हाँ टेक्नोलॉजी के मामले पे इंडियन ऐप गूगल मैप को टक्कर दे रहे, जीपीएस को? हाँ जी सर। अब जाके कल मैंने एक वीडियो बनाया मेरे चैनल पे मैप माई इंडिया के नाम पे, जाके देखिए, ये कारगिल वॉर से लिंक है। ये कैसे कारगिल वॉर से लिंक है? ये जो मैप माई इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी यूज करता है इंडिया का नाविक, ये तब चालू हुआ जब कारगिल वॉर हुआ। अब सुनेंगे इतना पहले, यस, अब जाके देख सकते। तो जैसे कि आज के डेट पे एक अमेरिका अभी भी एक बहुत बड़ा चीज को पकड़ के रखे, एंड्रॉइड। ज्यादातर मोबाइल किसी के एंड्रॉइड फोन है आज के डेट में। एंड्रॉइड मतलब उसमें मेजोरिटी ऑफ द एप्स, मैप बोलिए, लोकेशन बोलिए, ठीक है, आपका मेल बोलिए, यूट्यूब बोलिए, सब कुछ एंड्रॉइड कंट्रोल करते हैं। एंड्रॉइड मतलब ये सब के अलावा आपके पास कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है। इंडिया अगर ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉइड जैसा एक प्लेटफॉर्म या एप्पल जैसा एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर लेना, मजा आ जाएगा गाइस, रियली मजा आ जाएगा। इंडिया आज के डेट पे तो मोबाइल मैन्युफैक्चर कर ही रहा है। देखिए अमेरिका के पास तो कभी हार्डवेयर था ही नहीं। अमेरिका का जो एप्पल फोन है, अमेरिका थोड़ी बनाते हैं। अमेरिका के पास क्या था? सॉफ्टवेयर था, गूगल था, सॉफ्टवेयर था, माइक्रोसॉफ्ट था, सॉफ्टवेयर था, फेसबुक था, व्हाट्सएप था, इंस्टाग्राम था, सॉफ्टवेयर था। एप्पल का जो
सॉफ्टवेयर है, एप्पल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड भी सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर पे अगर हिट ऑलरेडी इंडिया कर रहा है, मेन बड़े बड़े जगह पे एक बार इंडिया हिट करना चालू कर दिया ना, तो इंडिया सबसे बड़ा मतलब बेस्ट कंट्री बन के उभरेगा, क्योंकि इंडिया पे आज के डेट पे हार्डवेयर बनना भी चालू हो गया। एप्पल का फोन वगैरह जो यूएसए में सेल होता है वो मेड इन इंडिया होता है, और सॉफ्टवेयर पे भी कंट्रोल कर लेगा तो मजा आ जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।